Okay, so this is lecture 7 on work, power and energy, or today we are going to do numericals on conservation of mechanical energy. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बताया था और मैंने बोला था कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, दैट यू इनिशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, या फिर द सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट इज कॉन्स्टेंट, ये होता है. बट उसके लिए एक स्पेशल कंडीशन क्या थी कि ये कब होल्ड करता है, व्हेन ऑल द फोर्सेस आर योर कंजर्वेटिव फोर्सेस. ठीक है, क्योंकि जब हमने डेरिवेशन किया था तो हमारे पास डेल्टा के प्लस डेल्टा यू वॉज इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. तो अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पिक्चर में नहीं है तो वो जीरो हो जाएगा, एंड उसी से आपके पास ये आता है. अगर डेरिवेशन याद नहीं है तो पिछला लेक्चर देख लेना, उसके बाद कम टू दिस. ओके, सो इसी चीज़ को यूज़ करके आज हम कुछ 5-6 न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. सो द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज अ सिंपल पेंडुलम इज ऑफ लेंथ L is taken to the horizontal position and then released. Find the velocity at the bottom. ठीक, हाईएस्ट पॉइंट पर पेंडुलम गया है और वहाँ से उसको क्या कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो. ठीक है, तो हमको फाइंड आउट करना है कि लोएस्ट पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है. तो अब पेंडुलम के बारे में हमें क्या पता है, एट हॉरिजॉन्टल लेवल इट हैज़ ओनली पोटेंशियल एनर्जी. ये तो पता है, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच गई है तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, देयर बी नो काइनेटिक एनर्जी. व्हेन इट इज रिलीज्ड पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी. तो इसके पास वेलोसिटी कहाँ से आ रही है, बिकॉज दिस पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी. ऑलराइट, and we know that at bottom position, that is at the lowest point, it has only kinetic energy. सिर्फ kinetic energy इसके पास. ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, mechanical energy at that horizontal position is equal to mechanical energy at the lowest point. तो हाईएस्ट पॉइंट पर आपका क्या था, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी, एंड लोएस्ट पॉइंट पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है. तो हाफ एम बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम जी एच. अब एच क्या हो जाएगा, पेंडुलम की लेंथ, और वो लेंथ कितनी थी, एल. सो हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एल. एम से एम कैंसिल हो गया, वी कितना आ गया आपका, √2 GL मीटर पर सेकेंड, और यूनिट्स. ठीक है, क्लियर है ये चीज़. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ गुड क्वेश्चन. In the above question, if 25% of energy is wasted in air friction, what would be the velocity when it reaches the lowest point? ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि जब इस पॉइंट से आपने पेंडुलम को छोड़ा और ये इस पोजीशन पे पहुंचा तो इसके पास कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी. ठीक है, वो पोटेंशियल एनर्जी 25% लॉस्ट हो चुकी है, किसकी वजह से, एयर फ्रिक्शन की वजह से. तो अब क्या वेलोसिटी होगी, देखो 25% पोटेंशियल एनर्जी लूज कर दी उसने, तो उसके पास अब बची कितनी, 75%, एंड वो 75% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी. समझ आया, तो ये जितना पार्ट उसने लूज किया उसको हटा दोगे, अब जो रिमेनिंग है वो बचेगा फॉर द काइनेटिक एनर्जी. तो हम क्या लिख सकते हैं इससे, दैट 25% ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड. ये वाटर लिखा हुआ है, मैंने पता नहीं क्या लिखा हुआ है, वेस्टेड. ठीक है, only 75% of potential energy is getting converted to kinetic energy. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, थोड़ा सा करेक्शन है, नोट्स में भी कर लेना. सो हम लिख सकते हैं दैट हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 75% ऑफ एम जी एच. पिछले क्वेश्चन में कोई लॉस नहीं था तो हमने डायरेक्टली हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी एच कर दिया था. अभी हमारे पास सिर्फ 75% है, तो हम 75% ऑफ एम जी एच, वो क्या हो जाएगा, 75/100, दैट इज 0.75 एम जी एच. ठीक है, तो क्या वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v along horizontal surface, compresses a spring on its way and comes to rest. Find the maximum compression. तो क्या बोल रहा है ये कि एक स्प्रिंग रखी हुई है. ठीक है, स्प्रिंग सपोज यहाँ इससे अटैच्ड है, ये स्प्रिंग रखी हुई है, एक मास m है जो वेलोसिटी v से तेज़ी से मूव कर रहा है. अब वो मूव करेगा और इस स्प्रिंग से टकराएगा तो क्या होगा, कंप्रेशन होगा. इसमें कंप्रेस करके ये जो चीज़ है, ये मास जो था ये खुद रेस्ट पे आ गया, मतलब कुछ इस तरीके से, और इसको इसने कंप्रेस कर दिया. तो ये कंडीशन समझ में आ रही है, क्या हुआ, पहले नॉर्मल रिलैक्स्ड स्प्रिंग रखी हुई थी, एक मास आया विद वेलोसिटी v, वो इससे टकराएगा तो इसको कंप्रेस करेगा, खुद वो आ चुका है रेस्ट पे और इसने इसको कंप्रेस कर दिया है.
एंड लेट्स से कि जो कंप्रेस किया है वो कितना है, x नॉट है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस डिस्टेंस इज x नॉट एंड वी हैव टू फाइंड दिस ओनली, ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेशन हम मान रहे हैं कि x नॉट इज अ मैक्सिमम कंप्रेशन. इज दिस क्लियर? सो दिस इज अगेन वेरी इजी. क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, जो आपका मास था ग्राउंड सरफेस पे रखा था, वेलोसिटी v से आ रही थी और ये स्प्रिंग रखा हुआ था उसके पास, ठीक है. अब देखो मुझे बताओ कि इस पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी विल बी इक्वल टू आफ्टर दिस कंप्रेशन हैपन्स, ठीक है. इसके पास क्या थी, इसके पास कोई हाइट तो है नहीं, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, दैट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², ठीक है. एंड इसके पास अगेन कोई पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी नहीं है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा ये, ठीक है. वो जो इलास्टिक एनर्जी होती है जो कंप्रेशन या रिलैक्सेशन इलोंगेशन से आती है, वो क्या होती है, इट इज़ पोटेंशियल एनर्जी. तो इसके पास भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं होगी. तो वी कैन राइट दैट काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इफ x नॉट इज द कंप्रेशन प्रोड्यूस्ड इन दिस स्ट्रिंग, तो हम क्या लिख सकते हैं, हाफ mv² विल बी इक्वल टू हाफ kx02. ये इसी ने तो इसको एनर्जी दी है अपनी, ठीक है. सो x नॉट कितना आ गया, √mv²/k. तो एक्चुअल में हमने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ही लगाया है. ओके, नेक्स्ट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान से समझना है इसको. द मास ऑफ अ पेंडुलम बॉब इज 0.2 kg एंड इट इज सस्पेंडेड बाय अ स्प्रिंग 1 मीटर लॉन्ग, ठीक है. मतलब इस तरीके से एक पेंडुलम रखा है जो स्प्रिंग से अटैच्ड है, स्प्रिंग या स्ट्रिंग से अटैच्ड है, ठीक है. इट इज पुल्ड असाइड अंटिल द थ्रेड इज एट 30 डिग्री टू द वर्टिकल. अब इसको कैसे कर रहे हैं, असाइड पुल किया गया है, कब तक, जब तक ये 30 डिग्री ना बना दे, मतलब ये कंडीशन हो रही है, ये बॉब को इस पोजीशन से इस पोजीशन लेके आया गया है जब तक ये 30 डिग्री विद द वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ठीक है. अगर हॉरिजॉन्टल के साथ बोलते तो क्या होता कि ये 30 डिग्री होता विद हॉरिजॉन्टल. अभी क्या बोला इसने, वर्टिकल बोला है, मतलब ये एंगल क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री. इज दिस क्लियर? ओके, सो इट इज पुल्ड असाइड अंटिल द थ्रेड इज एट 30 डिग्री टू द वर्टिकल. हाउ मच वर्क इज डन, क्या वर्क किया गया है इसको उस पोजिशन से उस 30 डिग्री वाली पोजिशन पर लेके जाने के लिए, ठीक है. इफ द बॉडी इज नाउ रिलीज्ड, मतलब पहले ये इस तरीके से लेके गए हम इसे, ओके, और फिर इसको वापस से रिलीज कर दिया, तो हमें फाइंड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी एट द लोएस्ट पॉइंट. क्लियर है ये चीज? ठीक है. तो देखो क्या था ये, दिस वाज योर लेंथ L, 1 मीटर गिवन था, 1 मीटर. इसको क्या किया आप, इस तरीके से लेकर गए हो कि ये 30 डिग्री एंगल बना दे, ठीक है, 30 डिग्री एंगल बना दे. ये पॉइंट O है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट B है. इज दिस क्लियर? आपको फाइंड आउट करना है वर्क डन कितना है. तो बताओ मुझे कि ये कौन सा वर्क डन हो रहा होगा. इसको हाइट h पे लेके जा रहे हैं तो बेसिकली mgh वर्क डन हो रहा होगा, ठीक है. ये पॉइंट से इस हाइट पर लेके जा रहे हैं ना इसको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है इसके पास, तो इस पॉइंट पर लेके जा रहे हैं तो क्या होगा, इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही वर्क डन होगा. उसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें ये हाइट कैलकुलेट करनी है कि किस हाइट पर इसको लेकर जा रहा है, ठीक है. तो वो हाइट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो, दिस इज द सेटअप. ये पेंडुलम था, ये इस पे आ गया, इस पोजीशन पे, दिस इज 30 डिग्री एंगल. अब मुझे बताओ ये पूरा 1 है, ये भी 1 होगा ना, क्योंकि वही तो लेंथ है, ये लेंथ को हम इधर लेके गए तो दिस विल बी 1. ओके, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, ये h फाइंड आउट करना है, क्योंकि अगर हमें ये मिल गया तो हमें वर्क डन मिल जाएगा, ठीक है. तो अब देखो हम कर क्या रहे हैं, अगर हम इसको h बोल देते हैं, इसको h बोल देते हैं, ठीक है. नाउ इफ वी सी इन ट्राइंगल OCB, इन ट्राइंगल OCB क्या गिवन है, क्या cos 30 विल बी इक्वल टू OC अपॉन OB. cos 30 विल बी इक्वल टू OC अपॉन OB, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. सो cos 30 कितना आ गया आपका, OC अपॉन 1, ये 1 है तो OC आ गया आपका √3/2. इज दिस क्लियर? OC आ गया. नाउ हम क्या कर रहे हैं, हमें OC मिल चुका है, हमें ये पूरी लेंथ पता है, तो क्या हम इससे ये लेंथ निकाल सकते हैं, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट ही आपका h है, ठीक है. तो हमने क्या किया है, देखो ध्यान से, OC प्लस AC विल बी 1, ठीक है. OC आपने अभी निकाला कि इट इज √3/2 एंड AC इस साइड था, वही h के इक्वल था, तो
√3/2 प्लस h इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से हाइट कितनी आ गई आपकी 1 माइनस √3/2 यानी अप्रॉक्सीमेटली 0.134, ये आपकी हाइट आ गई। अगर आपके पास हाइट मिल गई है आपको, तो क्या आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो? ठीक है, वर्क डन क्या होगा इसका mgh, विच विल बी 0.2 इंटू 10 इंटू 0.134 0.268 जूल्स इज योर वर्क डन। ठीक है, टू ब्रिंग द पेंडुलम टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। इज दिस क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज कि जब उसे वापस रिलीज किया है तो उसके लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी। तो मुझे खुद बताओ, ये 30 डिग्री पे था, अभी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी। ठीक है, जब इसे लोएस्ट पॉइंट पर वापस से रिलीज करोगे और ये लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। और वो काइनेटिक एनर्जी आएगी किधर से? इधर से ही तो आएगी। इसकी पोटेंशियल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, वही होगा। तो अब हमें क्या करना है कि अच्छा सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पूछी, वेलोसिटी पूछी नहीं है, तो जितना वर्क डन था वही उसकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी एट द लोएस्ट पॉइंट विल ऑल्सो बी 0.268 जूल्स। इज दिस क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ अ स्टील वायर और अ स्प्रिंग इंक्रीजेस बाय 0.5 सेंटीमीटर व्हेन इट इज लोडेड विद 5 kg वेट। कैलकुलेट फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग एंड वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ये कि ऐसे स्प्रिंग थी या ऐसे स्ट्रिंग थी स्टील की, अगर आप इस पे मास लगाते हो 5 kg का तो थोड़ा सा इलोंगेट होगा। इजंट दैट ऑब्वियस? अगर ये नॉर्मल इस तरीके से रखी हुई है, अगर मैं मास लगा दूं तो ये थोड़ा सा ऐसे इलोंगेट हो जाता है। ठीक है, और इसने बोला है कि वो इलोंगेशन कितना हुआ है 0.5 सेंटीमीटर का हुआ है। ओके, नाउ यू नीड टू कैलकुलेट द फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट क्या होता है? K होता है। ओके, एंड वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर, कितना वर्क डन हुआ है। इट इज़ वेरी इजी। देखो, सबसे पहले बात हमें पता है फोर्स के लिए F इज इक्वल्स टू KX होता है। F इज इक्वल्स टू KX होता है, तो K कितना हो गया F/X। अब X तो गिवन है आपको 0.5 सेंटीमीटर है, F कितना होगा? कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है यहाँ पे? mg ही तो एक्ट कर रही है नीचे की तरफ। ये मास आपने सस्पेंड कर दिया तो नीचे की तरफ mg लग रही है फोर्स, तो F इज mg/x। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 अपॉन 0.005। सॉल्व करोगे 10⁴ न्यूटन पर मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द K। ठीक है, अब वर्क डन आपसे पूछा है, तो वर्क डन इन स्प्रिंग क्या होता है? इट इज हाफ KX² ऑलवेज। तो हाफ K की वैल्यू आपने अभी निकाली 10⁴, और x डिस्प्लेसमेंट आपको पता है इट इज 0.05, तो उसका स्क्वायर करोगे। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। ऑलराइट, तो इसमें एज सच मैकेनिकल एनर्जी का तुम्हें रोल नजर नहीं आ रहा होगा। इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, what is the velocity required by the ball so that it just reaches the corner of the ball? अब देखो क्या है, ये पूरी आपको लेंथ गिवन है 10, ये 6 मीटर की दूरी पर, हाइट पर एक बॉल रखी हुई है। आपको उसे सस्पेंड मतलब छोड़ना है, उसे एक वेलोसिटी देनी है ताकि वो क्या करे, इस हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाए। इतनी वेलोसिटी आपको देनी है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? तो देखो आपको वो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट विल बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट कंजर्वेशन से। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करती हूँ, इस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी देनी है, पता नहीं कितनी है, तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही होगी ½ mv², और ये हाइट कितने पे है 6 मीटर, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी mg इंटू हाइट दैट इज 6 इज इक्वल टू इस पॉइंट पे। अब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है तो वहां पे वेलोसिटी तो होगी नहीं, सिर्फ क्या होगा इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज mg इंटू 10। इज दिस क्लियर? बहुत ईजी। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? यू हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी। तो कर लो इसको सॉल्व। क्या हो जाएगा ये RHS में गया तो mg10 माइनस mg6 यानी mg10 - 6 यानी mg4। तो देखो आपके पास क्या आ गया, ½ mv² इज इक्वल टू mg इंटू 4। m से m कैंसिल हो गया, v² कितना आ गया g इंटू 4 इंटू 2, g इज 10, सो v² कम्स आउट टू बी 80। v² 80 हो गया तो v कितना हो गया √80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चंस काफ़ी ईजी हैं। ऑलराइट।